नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, आज इनका लेक्चर चल रहा था और इंजन है, ये बुलेट का इंजन है। तभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर बुलेट का इंजन थोड़ा सा डर लगता है, ये देखने को डर लगता है, लेकिन इसके जैसा आसानी इंजन मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि इतना सारा गाड़ी मैं देख रहा हूँ, खोल रहा हूँ, आपको चीज़ों को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे आसानी इंजन यही लग रहा है। क्यों लगता है? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ होती है। जितना बड़ा इंजन खोलेंगे उतनी बड़ी चीज़ होती जाएंगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आज हम देखते हैं BS6 में, स्प्लेंडर में, इसमें कि उसका सेंसर वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन वही अगर हम बड़ी गाड़ी देखते हैं, आपका 680 cc वाला, 700 cc, एकदम सादा वायरिंग, नॉर्मल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो ये चीज़ों को कैसे समझना है? तो टाइमिंग चेंज इसमें क्यों नहीं दिया है? अगर देता तभी ये सक्सेस नहीं हो पाता था। हम जितना भी बड़ा गाड़ा देख रहे हैं, हार्डली डेविडसन हो गया, उसमें भी क्या है, पुश रॉड ही है वो, उसमें भी केम है, नीचे से केम करने के बाद वो पुश रॉड ऊपर जाता है। अभी हम अंदर गए नहीं करके आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे। ये देखिए, ये आ गया आपका टॉप कवर, इससे ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ आपका इंजन का टॉप कवर। टॉप कवर खोलने के बाद कितना बोल्ट मिल रहा है आपको? 4 बोल्ट है। देखिए, इसमें से 3 बोल्ट एक जैसा ही है और एक बोल्ट बड़ा है, बराबर। अभी ये देखो, छोटा वाला इधर जा रहा है क्या, इसका साइज बड़ा है। ये वाला देखो इसमें जा रहा है, तो तीनों बोल्ट किधर भी कौन सा भी बैठेगा, और एक बोल्ट ये अलग से ही बैठेगा, उसके जगह पे ही बैठेगा। ज़्यादातर अभी यहाँ पे एलन बोल्ट होता है, ये स्लिप होते रहता है, जल्दी निकलता नहीं। आपको यहाँ पे कोई अगर बुलेट खोलेंगे तो यहाँ पे एक छन्नी से या स्क्रू ड्राइवर से उसको हैमरिंग करके इसको ऐसा निकला हुआ आपको दिखेगा। ये हमेशा आपको बदली करना पड़ता है। इसमें से अगर हमें दुकानदार के पास गए तो क्या बोलेंगे इसको कि बाबा ये बोल दे, वो पूछेगा छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला। अगर बड़ा है तो बड़ा बोलिए, छोटा है तो छोटा बोलिए। ज़्यादातर बुलेट में क्या होता है, यहाँ पे ऑयल लीकेज ज़्यादा मिलता है आपको। क्या मिलता है? ज़्यादा। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या है, तो ये देखिए, ये बोल्ट नया है, ओके। इसके बाद ये वाला जो नीचे वाला वाइशर है, ये देखिए प्लास्टिक का, ये वाला देखिए, इसकी साइज़ देखिए, जाड़ वाला है, ये साइज़ देखिए, पतला है। हम हमेशा क्या करवाते हैं, ओरिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑयल यहाँ से लीकेज हो रहा है ना। फिर यहाँ पे हमारा ध्यान चला जाता है क्या? आपको पहले से मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको अगर ओरिंग खराब है, कोई कस्टमर आपके पास आता है, ऑलरेडी उसका ओरिंग बदली किया रहता है, ओरिंग देखने के बाद ओरिंग नरम होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ है, यही चीज़ अगर पतला होगा तो इसका प्रेशर ऊपर बैठेगा कि इसके ऊपर? तो आपको ये भी चेक करना है। अगर इसकी साइज़ कम हो गई तो इसका प्रेशर पूरी तरीके से, अभी देखो इसका साइज़ बड़ा है तो इसका प्रेशर किसके ऊपर जाएगा? कवर के ऊपर। कवर का प्रेशर किस पे जाएगा? ओरिंग के ऊपर। तो ऑयल लीकेज होगा क्या? अगर यही पतला हो गया, ये साइज़ कम हो गई, टाइट करने के बाद ये ऐसे दब जाता है, दबने के बाद ये हार्ड हो गया। अभी ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, ये हार्ड हो गया वो इसका ऑयल सील, तो ये पूरी तरीके से दबा पाएगा क्या इसको? नहीं। तो आपको जब भी बुलेट का या कोई भी गाड़ी का है तो ये भी चीज़ चेक करना है। खाली ऑयल लीकेज हो रहा है करके इधर नहीं देखना है आपको। असल में क्या है, समझना है कि नट टाइट करने के बाद नट का प्रेशर किस पे जा रहा है? ओरिंग के, ये ऑयल सील के ऊपर। ऑयल सील का प्रेशर किस पे जा रहा है? कवर पे। कवर का प्रेशर किस पे जा रहा है? ओरिंग पे। ठीक है। अभी ये जो नट है ये इतना ही टाइट होगा, सादा थ्रेड है, अभी देखो हाफ थ्रेड ही है, ये इतना ही नट टाइट होगा पाएगा। ज़्यादा टाइट हो रहा है क्या? उसका प्रेशर इतना ही रहेगा। अगर ये चीज़ माइनस हो गई तो प्रेशर मिलेगा कि इसके ऊपर? आपको वो भी चेक करना है। तो इसमें 2 कवर है, एक हमारा इनलेट वाला, एक एग्जॉस्ट वाला। तो ये वाला जो कवर है ये बैठ रहा है क्या? ये कवर ही अलग है, जिधर का चीज़ उधर ही बैठेगा, इधर उधर बैठेगा ही नहीं। यहाँ पे ये आ गया दूसरा वाला,
ये इधर का इधर नहीं बैठेगा, इधर का इधर नहीं बैठेगा, यानी कि इसका ओरिंग भी क्या होगा, एक्चुअली इसका दोनों ओरिंग एक साथ ही मिलता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम इंजन लेंगे, कम से कम एक इंजन है 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा कम से कम लगता है बुलेट के इंजन में। एक एक चीज़ों पे सिखाते हैं, हर होल का काम क्या है, अगर ये ख़राब होगा तो इसे कैसे चेक करना है, यानी कि हर चीज़, हर यहाँ पे एक एक चीज़, खाली नट बोल्ट खोलना हम कब सिखाते हैं क्या, सिखाते हैं क्या, नहीं, डिटेल में समझाते हैं कौन सा चीज़ कैसे दिया है, किस तरह दिया है, बैलेंसर कैसे चलता है, कौन से स्ट्रोक में उसका क्या वजह होता है। आज तक आपको बैलेंसर खाली हम देखते हैं कि ये होल को होल मैच करो, लेकिन कौन से एंगल पे, कौन से डिग्री पे, कौन सा पिस्टन टॉप में आने के बाद पावर स्ट्रोक चालू होता है, पावर स्ट्रोक में उसे हमें उठाना है, ये सारा समझ में आ गया ना। हाँ सर, सब सिखाते हैं अच्छे। डिटेल में समझना है, क्योंकि नट बोल्ट तो वैसे आपने खोला है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको? 4 साल। 4 साल का। जी सर। देखिए 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको 4 साल किधर गए वही समझ में नहीं आ रहा आया। नहीं सर, यहाँ पे तो आने के, अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पे पूरा लगता है कि हम जीरो ही है। जी सर। नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है समझ में ना। हाँ सर, समझ में आता है। पहला कल RS का इंजन हुआ ना, परसों में। RS NS का 2 दिन प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ, प्रैक्टिस। कितने बार इंजन करवाया? इसको तो 2 बार करवाए थे। 2 बार इंजन खोल के खोला जोड़ा, खोला जोड़ा। RS NS सेम ही। आज क्या करेंगे, बुलेट का ले लेंगे, फिर KTM का इंजन लेंगे। KTM का और RS का NS का लगभग टेक्नोलॉजी सेम है, मैग्नेट का हो गया, क्लच का हो गया, खाली हेड में थोड़ा बदलाव किया है। जी सर। इंजन ये क्या होता है, RS में कुछ अलग है क्या? नहीं सर। जो स्प्लेंडर में वो केम शाफ्ट है, टाइमिंग चेन, खाली केम 2 अलग, इसमें केम शाफ्ट तो RS में एक ही सिंगल है, पल्सर के जैसा ही है अपना नॉर्मल। क्या कुछ अलग मिला क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे खाली हम नट बोल्ट खोलने का काम नहीं होता है अपने पास, है कि नहीं, हर चीज़ एकदम डीप में समझाते, ये चीज़ दिया क्यों, किस लिए दिया, अगर नहीं खराब होगा तो क्या होगा, इसे कैसे पहचानना है, किस तरह पहचानना है। क्योंकि हमें मालूम है, अगर यहाँ पे 4 महीनों में हम एकदम हर चीज़ स्ट्रोक में सिखाते, हमारे मैकेनिक को सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट क्या होता है, कौन से स्ट्रोक पे टाइमिंग चेन आवाज़ मारती है, कौन से स्ट्रोक पे क्या क्या होता है, हर चीज़ पे, हर डिग्री पे हम सिखाते हैं, बराबर है ना। नहीं तो बोलेंगे यार कुछ तो भी सर बोल रहे, बराबर है। टाइमिंग चेन का भी एक वजह होता है, वही कौन से स्ट्रोक में, कौन से एंगल में टाइमिंग चेन रिटर्न आती है, कैसे केम शाफ्ट जाता है। अभी आज बैलेंसर का आवाज़ आता है, इसमें भी टिक टिक आवाज़ आता है, टिक टिक आवाज़ आता है। टिक टिक आवाज़ क्यों आता है? अगर एक घेर एक कंटिन्यू चलेगा तो आवाज़ आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो दिया है ये स्प्रिंग है, जब भी हम केम शाफ्ट दबाते तो इसका लोब है, लोब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लोब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लोब अभी हम ये करेंगे ना, लोब के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये आएगा तो इसका स्प्रिंग का फोर्स किस पे जाएगा, रिटर्न रॉकर पे जाएगा। अभी मैं ये स्प्रिंग दबा रहा हूँ, बराबर, लेकिन स्प्रिंग रिटर्न आएगा तो स्प्रिंग मुझे ढकेलेगा ना। वैसी स्प्रिंग ये जब भी दबा रहा हूँ तो लोब पे प्रेशर आ रहा है, लोब बराबर ढकेलने का काम कर, इसको दबाने का काम करवा रहा है। लेकिन जब भी स्प्रिंग दबती है, ये स्प्रिंग रिटर्न आता है तो उसका प्रेशर किस पे आएगा, रॉकर पे। रॉकर का प्रेशर कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे एक रॉड होता है, अभी मालूम नहीं करके समझ में नहीं आएगा। रॉड का प्रेशर किस पे आता है, ये वाला रॉड है यहाँ पे, ये रॉड का प्रेशर किस पे आएगा, केम है, अंदर भी केम है, उसको हम टाइमिंग गियर बोलते हैं। फिर केम एक घेर है ऐसा चल रहा है, स्प्रिंग का प्रेशर आने के बाद ऐसा होगा तो भी टिक टिक आवाज आएगा। हर चीज़ यहाँ पे बता देंगे हम, खाली समझना है, डीप में समझना है, फिर उसके ऊपर आपको एक एक चीज़ समझो, जोड़ो, खोलो। लाइफ में क्या नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। यानी कि हर टाइम हम बताते हैं कि लाइफ में कॉपी मत करो, एक एक चीज़ों को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, फिर आने के बाद ये टेक्नोलॉजी होगा, बदलाव नहीं होगा, ध्यान में रखो। चलो दोस्तों, अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो 4 महीनों में हम बना देते ना। हाँ बना देते क्या? हाँ, बना देते बनेंगे, बनाएंगे ना। बनाएंगे 4 साल लग गए बाबा तुझे उधर, 4 महीनों में बना देंगे क्या हम? जी सर, बना देते। चलो दोस्तों, धन्यवाद।